Hello students, welcome back to our business studies class. Guys, as you all know, in last class we start new topic of chapter number 3rd, that is techniques of management और मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट करने के कुछ नए तरीके थे। उन नए तरीकों को हमने डिस्कस करना और पढ़ना शुरू कर दिया था और उनमें से हमने एमबीओ जिसका नाम था मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव उसे शुरू कर दिया था और हम उसे कंप्लीट भी कर चुके थे कि एक ऐसी टेक्निक मैनेजमेंट की, एक ऐसी मॉडर्न टेक्निक मैनेजमेंट की जिसमें ऑब्जेक्टिव को डिवाइड किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। ईच इंडिविजुअल जो लेवल्स हैं उन लेवल पे हर एक एम्प्लॉय को ऑब्जेक्टिव दिया जाता है और सबको कहा जाता है कि वो सब अपने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाएं। ठीक है, तो उसके बाद आज जो हमें मैनेजमेंट की दूसरी टेक्निक को शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन टेक्निक क्या होती है, जरा आज हमें यही समझना है। एक्चुअल में क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मैन पावर है, जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, हमने कुछ क्लासों में देखा था लेवल ऑफ मैनेजमेंट, तो वो कुछ लेवल्स के अंदर डिवाइड है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। क्लियर है? तो एक्चुअल में क्या होता है, जो प्रोडक्शन है या कोई भी चीजें हो रही है वो सब लोअर लेवल पे हो रही है। तो लोअर लेवल पे किसी प्रकार की कोई एक्सेप्शन, कोई मिस्टेक या कोई चीज जो नहीं होनी चाहिए थी, अगर वैसी कोई चीज हो जाती है तो उसको हमें हमारे लेवल पे ही सॉल्व कर लेना चाहिए। एक्चुअल में टेक्निक कहती क्या है, ये टेक्निक ये कहती है कि ऐसे मैटर्स और ऐसी बातें ही टॉप लेवल तक जानी चाहिए जिन पे टॉप लेवल का इंटरफेयर करवाना जरूरी है। बाकी डेली एक्सेप्शन के डेली जितने भी हमारे पास चीजें हो रही है, जितने भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है छोटे छोटे लेवल पे या छोटे छोटे रूप के अंदर, उन सबको हमें हमारे पर्सनल लेवल पे सॉल्व कर लेना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो टॉप लेवल पे जो लोग हैं उन्होंने कुछ अथॉरिटी, कुछ पावर मिडिल लेवल वाले लोगों को डेलीगेट कर रखी है, मिडिल वालों ने कुछ पावर, कुछ अथॉरिटी लोअर लेवल वाले लोगों को डेलीगेट कर रखी है। जब ये सब चीजें चल रही है, डेलीगेशन और अथॉरिटी का, तो सबके पास थोड़ी थोड़ी अथॉरिटी है, तो सब अपनी अथॉरिटी का यूज करके जो डेली बेसिस पे जो प्रॉब्लम अराइज हो रही है, जो एक्सेप्शंस आ रही है, उन्हें वो सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? बट कुछ एक्सेप्शन ऐसी है जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गई है और अब वो सॉल्व नहीं हो रही, तो ऐसे एक्सेप्शंस में आपको इंटरफेयर करवाना है इसका टॉप लेवल का। एक्चुअल में टेक्निक बनाई क्यों गई और ये नियम क्यों बनाया गया? क्योंकि जो टॉप लेवल वाले लोग हैं ना, उनका ध्यान हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव पे, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ पे और इन पे लगा रहे। अगर वो इन छोटी छोटी समस्याओं के ऊपर ध्यान देने लग गए तो कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनाइजेशन का वो जो बड़ा ग्रोथ, उसका सर्वाइवल, उसका जो मैक्सिमम प्रॉफिट सोच रहे हैं, वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो बात को हम एक स्कूल के एग्जांपल से लेके चलते हैं जहां से आपको समझ आता है। क्लियर? एक्चुअल में क्या है, डायरेक्टर सर ने स्कूल ओपन किया। कल हम बात कर रहे थे राम मनोहर जी की। राम मनोहर जी ने स्कूल्स ओपन किए, स्कूल्स के बाद उन्होंने प्रिंसिपल्स रखे, प्रिंसिपल्स के बाद उन्होंने क्लास टीचर्स रखे। क्लास टीचर्स हैं जो स्टूडेंट्स वगैरह को ऑपरेट करते हैं। क्लियर? अब एक्चुअल में क्लास में कोई प्रॉब्लम हुई, क्लास में प्रॉब्लम ये हुई कि एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को मार दिया, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया दो लड़कों के बीच में। टीचर वहां पे था। अब टीचर ने क्या करा, जैसे ही लड़ाई झगड़ा हुआ तो वो बच्चों को पकड़ के किसके पास ले गया, प्रिंसिपल के पास ले गया। ठीक है, अब प्रिंसिपल ने कहा कि सर ये तो एक छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा था, आप चाहते तो इसको अपने लेवल के ऊपर ही खत्म कर सकते थे, मैं कोई और अपना बिजी शेड्यूल का काम कर रहा हूँ, मुझे वो आप काम करने दीजिए जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये चीज गलत हुई, तो इसलिए टेक्निक बनाई मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। उसमें क्या कहा गया कि आप कोई बड़ा मैटर है, कोई सीरियस मैटर है, तो आप प्रिंसिपल तक उन स्टूडेंट्स को लेके जाइए, वरना एज अ क्लास टीचर आप उस मैटर को वहीं पे अपने लेवल पे ही सॉल्व कर दीजिए ताकि आगे जाके डिस्टर्बेंस ना हो। तो ये क्या है आपका मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। क्या है आपका मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, जिसमें क्या होता है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम होती है, फिर कोई बड़ी एक्सेप्शन अराइज होती है, उसके बारे में ही टॉप लेवल का बताया जाता है या टॉप लेवल का इंटरफेयर करवाया जाता है। मिडिल और लोअर लेवल का उसमें बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कराया जाता। जैसे हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई प्रोडक्ट है जिसकी प्रोडक्शन हो रही है, मगर उसकी प्रोडक्शन है जो दिन प्रतिदिन जो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है, यानी प्रोडक्ट को बनाने की जो लागत है, वो जो उसकी कॉस्ट है वो भी धीरे धीरे क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, रेज होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन में मैनेजर जो लोअर लेवल पे था, सुपरवाइजर या जो प्रोडक्शन मैनेजर था, वो अपने लेवल पे बेस्ट ट्राई कर रहा था कि मैं कैसे ना कैसे करके उस कॉस्ट को कम करूं, मगर अब भी वो कॉस्ट कम नहीं हो रही है। देखो मैनेजमेंट एक्सेप्शन को ध्यान में रखते हुए उस बंदे ने ट्राई किया कि मैं कैसे ना कैसे करके कॉस्ट को कम करूं, मगर क्या हुआ, अभी भी वो सिचुएशन उसके कंट्रोल में नहीं आ रही है, जो कॉस्ट है प्रोडक्ट की जो लागत है वो बढ़ती जा रही है। तो एक बड़ा सीरियस मैटर है।
अब इस मेथड को किसको ट्रांसफर किया जाएगा, टॉप लेवल को। और यही टेक्निक क्या है आपकी, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है। क्या है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है, जहां पे टॉप लेवल, टॉप अथॉरिटीज एंड चेयरपर्सन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, सीईओ, सीओओ, इनका इंटरफेयर एक्सेप्शन में वहीं कराया जाता है जहां पे एक्सेप्शन बहुत ज्यादा क्रिटिकल होती है, सीरियस होती है, फिर इनका ध्यान जहां देना चाहिए वहीं उनका ध्यान दिलवाया जाता है। बाकी जो भी समस्याएं, जो भी एक्सेप्शन का मतलब हिंदी में होता है अपवाद, जो भी चीजें क्रिएट हो रही है उन्हें अपने लेवल पे, अपने लोअर लेवल पे सॉल्व कर लेना ही ज्यादा बेटर है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्यों, क्योंकि जो टॉप अथॉरिटीज के लोग हैं वो अपने अपने बिजी शेड्यूल में अपने अपने कामों के अंदर और भी ज्यादा बिजी होते हैं। तो ये टेक्निक एक मॉडर्न टेक्निक जिसका नाम है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। क्लियर है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन के साथ ही आज हम हमारी दूसरी टेक्निक को भी पढ़ लेते हैं जिसका नाम है मैनेजमेंट बाय स्ट्रेटेजी। मैनेजमेंट बाय स्ट्रेटेजी का मतलब है, एमबीएस की बात हो रही है, एमबीएस की फुल फॉर्म है मैनेजमेंट बाय स्ट्रेटेजी। जब हम मैनेजमेंट बाय स्ट्रेटेजी की बात करते हैं तो यहाँ पे बात हो रही है किसी रणनीति को बनाने की, किसी स्ट्रेटेजी को बनाने की। अब जो मैनेजमेंट किया जाएगा वो मैनेजमेंट एक स्ट्रेटेजी बेस्ड होगा, यानी एक रणनीति बनाई जाएगी, एक पूरी स्ट्रेटेजी तैयार की जाएगी और उसके बेस पे मैनेजमेंट को किया जाएगा। तो स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, एक रणनीति को बनाने के लिए 4 बातों को ध्यान में रखना होता है और 4 बातों के लिए है SWOT। एस फॉर स्ट्रेंथ, आप जब किसी के खिलाफ कोई रणनीति बनाते हो तो आप उसकी ताकत और खुद की ताकत का ध्यान रखते हो। वीकनेस, डब्ल्यू से आप वीकनेस है, कमजोरी का ध्यान रखते हो। ओ से यहाँ अपॉर्चुनिटी, आप अपॉर्चुनिटीज का ध्यान रखते हो। टी से यहाँ पे थ्रेट से आप आने वाले जोखिम और खतरों का भी ध्यान रखते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी क्रिकेट टीम है और हमारी क्रिकेट टीम ग्राउंड में किसी दूसरे स्कूल की क्रिकेट टीम से मैच खेलने के लिए जा रही है। अब ग्राउंड में जाने से पहले हमारे जो कैप्टन है वो कैप्टन एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे और स्ट्रेटेजी को वो 4 बातों को ध्यान में रखेंगे कि यार हमारी स्ट्रेंथ क्या है, उन स्ट्रेंथ वाले प्लेयरों से ओपनिंग कराई जाएगी। हमारे लिए कमजोरी क्या है, कुछ प्लेयर होंगे जो कमजोर होंगे, या फिर वो ये भी ध्यान रखेंगे सामने वाले की कमजोरी क्या है, हम कब वहां से विकेट ले सकते हैं। और ओ से अपॉर्चुनिटीज है, अपॉर्चुनिटीज पे ध्यान दिया जाएगा। और टी से आपके थ्रेट्स हैं कि हमें कहाँ कहाँ मौका मिल सकता है, अपॉर्चुनिटीज और कौन कौन से जोखिम है, कौन कौन सी विपक्षी टीम की चीजें हैं जो हमारे लिए खतरा बन सकती है। तो ऐसा जो मैनेजमेंट होता है जो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को दिमाग में रखते हुए किया जाता है, ऐसे को हम कहते हैं मैनेजमेंट बाय स्ट्रेटेजी। तो मैनेजमेंट की 3 मॉडर्न टेक्निक्स थी। पहली है एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। दूसरी आपकी एमबीई, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। और तीसरी आपकी मैनेजमेंट बाय स्ट्रेटेजी, जिसमें 4 बातों का ध्यान रखते हैं और एक स्ट्रेटेजी को तैयार करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को मैनेजमेंट की ये मॉडर्न टेक्निक्स तीनों समझ आई होगी। फिर भी किसी को कोई डाउट हो रिगार्डिंग टेक्निक्स से या किसी और टॉपिक से तो आप उससे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।